नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुख करते हैं अब खबरों का। यूएस की पहली हिंदू अमेरिकन सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेटिक पार्टी से इस्तीफा दिया है। इस दौरान नस्लवाद के उन्होंने आरोप लगाए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन वाली डेमोक्रेटिक पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया। तुलसी गबार्ड ने 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन बाइडेन के इलेक्शन में उतरने पर उन्होंने उनका समर्थन कर दिया था। बताया जाता है कि गबार्ड के भारत में बीजेपी आरएसएस के साथ करीबी रिश्ते हैं। सोशल मीडिया पर करीब आधा घंटे के अपने एक वीडियो संदेश के जरिए तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। इसी के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी पर देश के हर मुद्दे को नस्ल भेदी बनाने का आरोप लगाया। वीडियो संदेश में तुलसी गबार्ड ने कहा, मैं आज की डेमोक्रेटिक पार्टी में नहीं रह सकती हूं, जो अब पूरी तरह से कायरतापूर्ण मुहिम चलाने वाले और युद्ध को उकसाने वाले अभिजात वर्ग की साजिश के नियंत्रण में है, जो हर मुद्दे पर नस्ल भेद कर हमें बांटते हैं और श्वेत विरोधी नस्लवाद को भड़काते हैं, जो हमारी ईश्वर प्रदत्त आज़ादी को कमजोर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। I can no longer remain in today's Democratic Party that's under the complete control of an elitist cabal of warmongers who are driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue and stoking anti-white racism, who actively work to undermine our God-given freedoms that are enshrined in our Constitution, who are hostile to people of faith and spirituality, who demonize the police but protect criminals at the expense of law-abiding Americans, who believe in open borders, who weaponize the national security state to go after their political opponents, and above all, who are dragging us ever closer to nuclear war. Now, I believe in a government that's of the people, by the people, and for the people. Unfortunately, today's Democratic Party does not. Instead, it stands for a government that is of, by, and for the powerful elite. Now, I'm calling on my fellow common sense, independent-minded Democrats to join me in leaving the Democratic Party. If you can no longer stomach the direction that the so-called woke Democratic Party ideologues are taking our country, then I invite you to join me. I can no longer रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। 12 अक्टूबर की सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव में कई जगहों पर खतरे के सायरन सुनाई दिए। कीव में कई जगह हवाई हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कीव में लगातार हर आधे एक घंटे पर सायरन बज रही हैं। इसी के साथ लोगों को एयर रेड शेल्टर के अंदर जाने के लिए कहा गया है। कीव से बाहर के लोगों को राजधानी में न आने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। यूक्रेन में रूसी हमले और तेज हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले भी रूस ने कीव पर बमबारी की, जिसमें सड़कों पर हवाई हमले किए गए और आम नागरिकों को इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा। खार्किव से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि रूस एक बार फिर व्यापक कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी में है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि रूस टारगेटेड कार्रवाई कर रहा है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। यही कारण है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक बार फिर G7 देशों की शरण में पहुंचे हैं। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने G7 देशों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में उन्होंने रूस से खतरे को लेकर आगाह किया, साथ ही सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की। नौसेना का MiG-29 के फाइटर जेट गोवा के पास समंदर में क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में फाइटर जेट के पायलट बच गए। क्रैश से ठीक पहले पायलट ने स्थिति को देखते हुए एयरक्राफ्ट से इजेक्ट कर समंदर में छलांग लगा दी थी, जिससे उनकी जान बच गई। वहीं बाद में नौसेना ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए पायलट को निकाला। फिलहाल पायलट की हालत स्थिर है। MiG-29 के फाइटर जेट के क्रैश होने के कारणों का पता लगाने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को आदेश दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MiG-29 के लड़ाकू विमान गोवा तट पर नियमित उड़ान के दौरान बेस पर लौटते समय तकनीकी खराबी के कारण समुद्र में क्रैश हो गया।
दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस को लगाई गई थी इस दौरान फटकार, सख्त लहजे और फैसलों के लिए जाने जाते हैं मुरलीधर। दिल्ली में हुए दंगों के बाद अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ सख्त टिप्पणी करने वाले जज का ट्रांसफर केंद्र सरकार ने रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उड़ीसा हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस काम कर रहे जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर मद्रास हाई कोर्ट में करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार की तरफ से इसे मंजूरी नहीं दी गई, जबकि दूसरे 3 जजों के ट्रांसफर को हरी झंडी दिखा दी गई। जस्टिस एस मुरलीधर का नाम तब खुलकर सामने आया जब साल 2020 में दिल्ली दंगे हुए। इन दंगों के बाद जस्टिस मुरलीधर ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा समेत तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। साथ ही दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई। इन तमाम बीजेपी नेताओं पर आरोप था कि इन्होंने दंगे से ठीक पहले भड़काऊ भाषण दिए थे। बता दें कि फरवरी 2020 में नागरिकता कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के बीच दंगे भड़क गए थे। 2 दिन चले इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।